971 अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो एग्ज़ाम में आने वाला यूलर्स थ्योरम के ऊपर का कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आप बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर ही हम पूरा का पूरा यूलर्स थ्योरम कंप्लीट कर देने वाले हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में एग्जैक्टली होने के वाला है ताकि तुम लोग को काइंड ऑफ एक आइडिया रहे। बट फिर भी अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप उनके सहारे डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। राइट, अब देखो इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। जो हमारा पहला प्रॉब्लम होने वाला है वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब बेसिकली वैसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते रहते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम होने वाला है वो थोड़ा सा हार्ड यानी कि नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम होने वाला है, जिससे आपको पूरा का पूरा यूलर्स थ्योरम में समझ जाएगा। ठीक है, और अब क्या होता है, जो 50 to 60% स्टूडेंट्स होते हैं उनका गोल इस सब्जेक्ट में बस पास होना होता है एग्ज़ाम में, और उसके लिए जो मार्क्स नीडेड है उन मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए वो इस टॉपिक के ऊपर काउंट कर रहे होते हैं। और ये चीज़ पेपर सेटर्स को पता होती है और पेपर सेटर्स जानबूझ के इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करता है, जानबूझ के इस टॉपिक के प्रॉब्लम में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का वो प्रॉब्लम ही गलत हो जाता है और फिर वो इस सब्जेक्ट में टपक जाते हैं। राइट, और इसीलिए प्रॉब्लम नंबर 3 में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि वो क्या ट्विस्ट है जो पेपर सेटर्स प्रॉब्लम के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा वो प्रॉब्लम गलत हो जाता है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सब्जेक्ट है इसका प्लेलिस्ट पूरा का पूरा बन चुका है, और ये जो सब्जेक्ट है इसके पूरे के पूरे नोट्स मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी बन चुका है। अगर आपको सब्जेक्ट देखना है यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, और अगर आपको नोट्स परचेस कर रहे हैं मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। गाइस, प्रॉब्लम के ऊपर जंप करने से पहले एक छोटी सी नज़र बेसिक्स के ऊपर डाल लेते हैं। बेसिक्स में तुम्हें बस एक ही फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी तुम्हें कुछ करना नहीं है। ये छोटे छोटे टिल्ले टल्ले फॉर्मूले ये तुम ऐसे लर्न करके एग्जाम में चले जाओगे, डजंट मैटर। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें एक ही फॉर्मूला लर्न करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में तुमने बस यहाँ पे n की जगह पे 1 डालना है, इसमें तुमने बस यहाँ पे n की जगह पे 2 डालना है, इसमें तुमने बस यहाँ पे n की जगह पे 3 डालना है, इसमें तुमने बस यहाँ पे n की जगह पे 4 डालना है, बस खत्म। ठीक है, 5 में फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में 5 डालना है, 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, n की जगह पे 4 डाल दो, दैट वुड बी y4। ओके, देन n-1 दैट इज 4-1 दैट इज 3, यहाँ पे भी n-1 यानी कि 4-1 दैट इज 3, यहाँ पे सेम, खत्म। ओके, तो इसीलिए ये बाप है, इसको ही लर्न करो, बाकी कुछ भी मत करो। अब प्रॉब्लम के ऊपर जंप करता है। जो यूलर्स थ्योरम के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें तुम्हें बस एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है और तुम्हारा आंसर खुद ब खुद आ जाता है। अब मैं कैसे एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ तुम्हें बस देखना है, और क्योंकि हम और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें सेम ही स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक तुम इसके मास्टर ऑलरेडी बन चुके होंगे। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ और तुम्हें कैसे करना है। सबसे पहले गिवन की जो भी चीज़ है वो लिख लो, दैट इज x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0.2, देन x यानी कि xn इज इक्वल टू 0.4, जो x होता है वही xn होता है एंड दैट इज 0.4, देन h इज इक्वल टू 0.1। ओके, अब ये आ गया। अब क्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास n नहीं है, तो n हम निकालेंगे। n का फॉर्मूला क्या है, xn माइनस x0, xn माइनस x0 अपॉन h, which is what that is xn 0.4 minus x0 that is 0 upon 0.1, so that is basically 0.4 upon 0.1 which is 4। तो बेसिकली n का वैल्यू 4 आ चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है, और ये नंबर लाइन होंगी फ्रॉम x0 टू xn। x0 क्या है, x0 इज 0 और xn क्या है 0.4, राइट। और बीच में जो h होता है तुम्हें बस ऐड करते जाना है जब तक तुम यहाँ तक नहीं पहुँचते। सो 0 प्लस 0.1 क्या होता है 0.1, प्लस 0.1 0.2, प्लस 0.1 0.3, खत्म। नाम दे दो x0, x1, x2, x3, x4, सिंपल। बस अब यहाँ पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स यानी कि n 4 है, इसीलिए 4 ही अप्रोक्सीमेशंस हमें लगेंगे और 4 ही अप्रोक्सीमेशंस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे या तो मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला ही यहाँ पे लिख दूंगा, या तो बस जो हमारा बाप वाला अप्रोक्सीमेशन यानी कि n वाला, उसमें बस n की जगह पे 1 डाल दूंगा, ठीक है, कुछ भी करे सेम आ जाता है। सो दैट इज ये आ गया हमारे पास। अब बस मैं वैल्यूज डालूंगा, दैट इज 0.2 क्योंकि y0 0.2 है, प्लस h यानी कि 0.1 इनटू, अब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को कुछ और ही लगता है, पता नहीं लोगों को क्या लगता है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो, तुम्हें बस ये देखना है क्या फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है, 1 प्लस एक्स वाई है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1 प्लस x0 y0, ये इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे x0 प्लस y0 करते हैं या x0 y0 कर देते हैं, बट ये यहाँ पे जो लिखा है उसमें तुम्हें x0 y0 डालना है और फिर ये आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो, 0.2 0.1 इंटू 1 प्लस x0 क्या है 0 और इंटू y0 तो लाइक 0 आएगा। तो अभी अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.3, तो बेसिकली y1 का वैल्यू 0.3 आ चुका है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जंप करेंगे। अब क्योंकि सेकेंड है इसलिए इसमें बस n के जगह पे 2 डाल दूंगा मैं, और मुझे मिलेगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1। सो y1 ये जो 0.3 हमारा वैल्यू आया था वो डाल दो, h दैट इज 0.1 इंटू, अब यहाँ पे देखो x1 y1 है तो ये हम इसमें डालेंगे, दैट वुड बी 1 प्लस x1 इंटू y1, राइट। अब इसको कैलकुलेट करो, 0.3 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस तो 0.1 इंटू y1 ये हमने निकाला था, दैट इज 0.3। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.403, राइट। देन थर्ड अप्रोक्सीमेशन, अब यहाँ पे क्योंकि थर्ड है इसलिए यहाँ पे n की जगह पे बस 3 डाल देंगे, दैट वुड बी y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h फंक्शन ऑफ x2 y2। तो यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 0.403 जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था y2 की वैल्यू, प्लस h यानी कि 0.1 इंटू, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x2 y2 है तो हमें क्या करना है, हमें बस ये इसमें डाल देना है, दैट इज 1 प्लस x2 y2। सो 0.403 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस x2 क्या है, x2 0.2 है इंटू y2 यानी कि बेसिकली ये 0.403, ठीक है। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.5106। अब फोर्थ एंड द लास्ट अप्रोक्सीमेशन, अब यहाँ पे क्योंकि ये फोर्थ है इसलिए n की जगह पे मैं बस 4 डाल दूंगा, दैट वुड बी y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x3 y3। सो दैट इज y3, what that is y3 is this 0.5106 प्लस 0.1 इंटू, अब x3 y3 है इसमें डाल देंगे, दैट इज 1 प्लस x3 इंटू y3, दैट इज 0.5106 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस x3 क्या है, x3 इज 0.3 इंटू y3 इज 0.5106, ठीक है। अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.62639 और ये आपका फाइनल आंसर है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ है वो लिख लेंगे, दैट इज x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1 एंड अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पे ना हमें n दिया गया है ना हमें h दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हम हमारी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम x0 टू xn, तो सबसे पहले x0 लिख लेंगे विच इज 0। अब यहाँ पे xn तक हमें पहुँचना है यानी कि 0.1 तक हमें पहुँचना है एंड क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई है विच इज़ 5 इक्वल इंटरवल्स, मतलब हमें इसके बाद 5 इक्वल इंटरवल्स लेनी है जिससे हम 0.1 तक पहुँच लेंगे। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 5 बार रिपीट करेंगे तो 0.1 तक पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर इसमें मैं 0.02 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1, 0.02 ऐड कर दो 4 हो जाएगा, 2, 0.02 ऐड कर दो 6 हो जाएगा, ये तीसरा इंटरवल, देन 0.02 ऐड कर दो 8 हो जाएगा, एंड देन अगेन 0.02 ऐड कर दो 0.1 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल इंटरवल्स हो गई। तो बेसिकली हमारा जो h है वो 0.02 है, बट अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई काम नहीं आने वाला है आगे। तो बेसिकली ये याद रखो। अब यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो अभी यहाँ पे 5 इक्वल इंटरवल्स लिखा था, इसका मतलब हमें 5 अप्रोक्सीमेशंस तक जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, y0 इज 1 प्लस h यानी कि 0.02, h लिख ही देते हैं, सॉरी फॉर दैट, h इज इक्वल टू 0.02। मैंने बोला तो यूजलेस है बट यूजलेस नहीं है, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ x0 y0, अब ये जो चीज़ है तुम्हें उठा के यहाँ पे डाल देनी है। तो अगर तुम ऐसा करोगे दैट वुड बी y0 माइनस x0 अपॉन y0 प्लस x0, और अभी वैल्यूज डाल दी जाएंगी, दैट इज 1 प्लस 0.02 इंटू y0 इज 1 माइनस x0 इज 0 अपॉन y0 अगेन विच इज 1 एंड प्लस x0 दिस। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.02। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जंप करेंगे। वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज y1, बदल इज y1 इज 1.02। ये हमने y1 की वैल्यू निकाली है, राइट। सो y1 इज 1.02 प्लस h यानी कि 0.02 इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, इसमें बस हम x1 y1 डाल देंगे, दैट इज y1 माइनस सॉरी फॉर दैट x1 अपॉन y1 प्लस x1। वैल्यूज डाल देंगे बस, दैट इज 1 माइनस 2 जो भी है 0.02। y1 क्या है 1.02 माइनस x1 क्या है, x1 इज 0.02 अपॉन 1.02 प्लस 0.02। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.0392। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली वैल्यूज डाल दूंगा। ये 4 स्टेप्स नहीं करते बैठूंगा, 2 ही स्टेप्स करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। तो दैट इज y2 यानी कि 1.0392 प्लस h यानी कि 0.02 इंटू y2 माइनस x2 अपॉन y2 प्लस x2। तो अभी यहाँ पे y2 क्या है 1.0392 माइनस x2 क्या है, x2 इज 0.04 अपॉन 1.0392 प्लस 0.04, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.0577। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज 1.0577 प्लस 0.02 इंटू 1.0577 माइनस x3 यानी कि 0.06 एंड अपॉन 1.0577 प्लस 0.06, ठीक है। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.0755। अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल देंगे 1.0755 प्लस 0.02 इंटू 1.0755 माइनस x4 यानी कि 0.08 एंड अपॉन 1.0755 प्लस 0.08, और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1.092।
0.27 और ये आपका फाइनल आंसर है, कॉपी कर लो। अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब इस प्रॉब्लम में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन चीज़ें जो होती है वो लिख लेंगे, दैट इज h इज इक्वल टू 0.1, x इज इक्वल टू एक्स, n इज इक्वल टू 1.5। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है, n हमारे पास नहीं है, सो n का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन h विच इज what the hell is xn 1.5 माइनस x0। ओ माई गॉड, हमारे पास x0 नहीं है, x0 लाएंगे हम 2 मिनट, अपॉन h क्या है 0.1। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्विस्ट ये है कि पेपर सेटर ने क्वेश्चन में x0 और y0 की वैल्यू नहीं दी है, बट उसकी जगह पे उसने ये दिया है। अब इससे हमें x0 और y0 की वैल्यू निकालनी है। जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमेशा x0 होता है, तो x0 इज इक्वल टू 1, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो हमेशा y0 होता है, तो y0 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x0 क्या है 1, सो दैट इज 5। अब हमारा नंबर लाइन प्लॉट करेंगे हम लोग। नंबर लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम x0 टू xn, तो x0 क्या है, x0 इज 1 और xn इज 1.5। अब यहाँ पे h 0.1 है, इसलिए हमें 0.1 ऐड करते जाना है, सो 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1, प्लस 0.1 1.2, प्लस 0.1 1.3, प्लस 0.1 1.4 एंड ये 1.5। अब नामकरण कर देते हैं x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5। अब क्योंकि हमारा n 5 है इसलिए 5 अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जंप करते हैं। अब यहाँ पे y0 2 है प्लस h यानी कि 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ ये। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो ये जो है इसमें डालेंगे, दैट इज y0 माइनस x0 अपॉन अंडर रूट x0 इंटू y0। ठीक है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अगर तुम इनमें इनकी वैल्यू डालोगे, x0 1 है और y0 2 है, तो अगर वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगा 2.07071। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैं बस कॉपी कर दे रहा हूँ और हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। देन वैल्यूज डाल देंगे, y1 2.0771 प्लस h यानी कि 0.1 इंटू, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 y1 है, इनके जगह पे x1 y1 डाल दिया जाएगा, दैट इज y1 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट x1 y1। ठीक है, अब इनके जगह पे इनकी वैल्यूज डाल दो, 2.07071 प्लस 0.1 इंटू y1 दैट इज 2.07071 माइनस x1 ये है 1.1। ठीक है, 1.1 एंड अपॉन अंडर रूट 2.07071 इंटू 1.1। ठीक है, और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2.13503। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x2 y2। हमने बस 3 इसमें डाल दिया, ये आ गया, या आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिख सकते हो। वैल्यूज डाल दिए जाएंगे, दैट इज y2, व्हाट दैट इज y2, दिस 2.13503 प्लस h यानी कि 0.1 इंटू, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x2 y2 है, अब यहाँ पे इनके जगह पे x2 y2 डाला जाएगा, दैट इज y2 माइनस x2 अपॉन अंडर रूट y2 इंटू x2। ठीक है, ये x नहीं है, यहाँ पे इंटू देता हूँ। अब वैल्यूज डाल दी जाएगी, दैट इज 2.13503 प्लस 0.1 इंटू y2 दैट इज 2.13503 माइनस x2, व्हाट दैट इज x2 1.2 है, x2 1.2 अपॉन इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन 13503 इंटू 1.2। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.1934। ठीक है,
फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जंप करेंगे। अब उसके लिए मैं ये रफ कर दे रहा हूँ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक। सो अभी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला का कॉपी कर देंगे, y4 इज इक्वल टू y3। अब यहाँ पे y3 क्या है, y3 ये है 2.1934 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x3 y3। अब यहाँ पे x3 y3 इसकी जगह पे डाल दिया जाएगा, दैट इज y3 माइनस x3 अपॉन अंडर रूट y3 इंटू x3, ठीक है। और वैल्यू डाल दी जाएगी 1.1934 प्लस 0.1। y3 क्या है, y3 2 माइनस x3 क्या है, x3 ये है 1.3 अपॉन अंडर रूट 2.1934 इंटू 1.3। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.2463। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग मुझे पूछते रहते हैं या जनरली लोगों का प्रश्न होता है कि कितने डेसिमल्स तक वैल्यू लेनी होती है। तो 4 डेसिमल्स तक अगर आप वैल्यू लेते हो दैट इज टोटली फाइन, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, 4 तक ठीक है, ओके। अगर आप 5 वगैरह तक जाओगे ये सब फालतूगिरी हो जाएगा, मतलब इट इज़ अ वेरी मैसी थिंग, तो वो मत करो, 4 तक ठीक है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जाएंगे क्योंकि n 5 था तो 5 अप्रोक्सीमेशन लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बस 5 डाल दो, y5 इज इक्वल टू y4 प्लस h फंक्शन ऑफ x4 कॉमा y4, ठीक है। अब यहाँ पे y4 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x4 y4 है तो इनकी जगह पे x4 y4 डाला जाएगा, सो दैट इज y4 माइनस x4 अपॉन अंडर रूट x4 इंटू y4, सो दैट इज y4 यानी कि ये 2.2463 प्लस h यानी कि 0.1 और यहाँ पे वैल्यूज डाल दी जाएगी, दैट इज 2.2463 माइनस x4 इज 1.4 एंड 2.2463 इंटू 1.4, ठीक है। और अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.2940 और 5 अप्रोक्सीमेशंस तक हो चुका है एंड ये आपके फाइनल वैल्यूज़ है एंड ये आपका फाइनल आंसर है। वीडियो ख़त्म हो चुका है।